नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कृष्णा बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बीजांड की संरचना के विषय में बताया था और हमने आपको बताया था कि एक बार बीजांड की संरचना को समझ लेने के उपरांत महाबीजाणु जनन की क्रिया विधि को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। महाबीजाणु जनन की प्रक्रिया को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि महाबीजाणु जनन है क्या। महाबीजाणु थानी में महाबीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप महाबीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया तथा उनके विभेदीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को महाबीजाणु जनन कहते हैं। महाबीजाणु जनन की क्रिया विधि की बात करेंगे हम लोग। महाबीजाणु जनन की क्रिया विधि के विषय में बात करेंगे। महाबीजाणु जनन की प्रक्रिया में बीजांड का न्यूसेलस, बीजांड का न्यूसेलस मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। चूंकि मृदुतक कोशिकाएं मेरिस्मेटिक ही होती हैं, इस प्रकार बीजांड के न्यूसेलस में मृदुतक कोशिकाओं के समूह को हाइपोडर्मल कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइपोडर्मल कहेंगे। बीजांड के न्यूसेलस में हाइपोडर्मल की कोशिकाएं आकार व आकृति में विभेदित हो जाती हैं। विभेदित का मतलब थोड़ा उसमें चेंजिंग आ जाते हैं। आकार व आकृति में विभेदित हो जाती है, जिसे प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। जिसे प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल, प्राथमिक प्रपशु कोशिका कहते हैं। बीजांड के न्यूसेलस में ही प्राथमिक प्रपशु कोशिका अर्थात प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल विभाजित होकर पैराइटल सेल तथा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करते हैं। पैराइटल सेल की कोशिकाएं एक बार विभाजित होती या विभाजित होती ही नहीं है। पैराइटल सेल की कोशिकाएं एक बार विभाजित होती या विभाजित होती ही नहीं है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की कोशिकाएं बिना विभाजन के ही मेगा स्पोर मदर सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की कोशिकाएं बिना विभाजन के ही मेगा स्पोर मदर सेल में परिवर्तित हो जाती है। मेगा स्पोर मदर सेल की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये चारों अगुणित कोशिकाएं, ये चारों अगुणित कोशिकाएं लंबवत चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होती हैं। लीनियर टेट्रॉड के रूप में व्यवस्थित होती है। लीनियर टेट्रॉड के क्रम में व्यवस्थित 4 अगुणित महाबीजाणुओं में से 3 अगुणित महाबीजाणु विघटित होकर नष्ट हो जाते हैं। विघटित होकर नष्ट हो जाते हैं। केवल एक शेष बचता है, जिसे फंक्शनल मेगास्पोर अर्थात क्रियात्मक महाबीजाणु अर्थात क्रियात्मक महाबीजाणु कहते हैं।
क्रियात्मक महाबीजाणु से ही मादा युग्मकोद भेद, मादा युग्मकोद भेद अर्थात भ्रूणकोश भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने महाबीजाणु जनन में देखा कि किस तरीके से बीजांड के न्यूसेलस की कोशिकाएं हाइपोडर्मल में परिवर्तित हो जाते हैं और हाइपोडर्मल की कोशिकाएं किस तरीके से प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल का निर्माण करती हैं और प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल किस तरीके से पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती हैं और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल किस तरीके से मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है और अंत में मेगा स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप लंबवत चतुष्क महाबीजाणु का निर्माण करते हैं। लंबवत चतुष्क महाबीजाणुओं में से 3 महाबीजाणु नष्ट हो जाते हैं, एक शेष बचता है और जो शेष बचता है उसे क्रियात्मक महाबीजाणु कहते हैं। क्रियात्मक महाबीजाणु से मादा युग्मकोद भेद अर्थात भ्रूणकोश का निर्माण होता है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था कि भ्रूणकोश का निर्माण किससे होता है, तो सीधे शब्दों में हम लोग इसका आंसर देंगे क्रियात्मक महाबीजाणु से। तो आज के लेक्चर में हम केवल महाबीजाणु जनन के विषय में ही जाना। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि भ्रूणकोश में कुल कितने केंद्रक होते हैं, कुल कितने केंद्रक होते हैं और भ्रूणकोश किस तरीके से विकसित होता है, ये अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है।